कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी ये अखबार को तय करना है। किसको जेल में डालना है ये भी अदालतों को नहीं, कानून को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, बल्कि सरकार को तय करना है। तो सरकार तय करेगी कि किस पे बुलडोजर चलाना है, किसको जेल में डालना है, किसका इनकाउंटर करना है, किसको जो है गुंडों से मरवाना है। मोदी जी फोटो खिंचाते हैं जब ये मेडल लेके आती है, कहते हैं देश की बेटी है, तो मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी है। ये आज वही मोदी जी की बेटी बैठी है। क्या बात, मोदी जी को शर्म नहीं आ रही? हरेसमेंट का केस है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं वो ढोंग रचाते हैं, ढोंग। और वही ढोंग आज यहाँ पर चौकीदार सो रहा है और कर्नाटक में प्रचार हो रहा है। जिनके माथे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, राम नामी ओढ़ कर संसद के अंदर आ गए। मैडम नकारने से क्या होता है, यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है उनके कर्मों की। 41 मुकदमे हैं और 2 FIR इसमें दर्ज है। जो ये इन बेटियों का जो है हरेसमेंट इनका किया गया है, तो पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई FIR होती है तो पहले उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? औकात है ये उत्तर प्रदेश से आते जो कहते हैं ना योगी बाबा के बुलडोजर जिंदाबाद, तो आज उनका बुलडोजर कहाँ मर गया? आज उनका बुलडोजर इनके ऊपर चलेगा, आज इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा। अब इतनी औकात नहीं है क्या कि इनके ऊपर भी बुलडोजर चलवा सकते? क्या मुख्यमंत्री जी की इतनी औकात नहीं रही? या फिर जो है ब्रजभूषण मुख्यमंत्री जी से बड़ा हो गया, प्रधानमंत्री जी से बड़ा हो गया? क्योंकि ब्रजभूषण ने कहा है एक न्यूज चैनल पे कि अगर मोदी जी कहेंगे तो इस्तीफा देंगे। और मोदी जी कौन सा ढोंग रच रहे हैं कि बेटियों का सम्मान या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो बेटियों की आवाज उनके कानों तक नहीं गूंज रही क्या? क्या कानों तक इनकी आवाज नहीं जा रही? बगल में जो है महल है राजा का, तो क्यों जो है वो जुमला फेंकते हैं? या फिर ढोंगी सरकार तय करेगी? तो ये देश का कानून सुरक्षित नहीं है, देश का संविधान सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। तो या तो ये मोदी जी ढोंग रचते या फिर मोदी जी बेटी नहीं मानते, वो चाहते हैं फिर इन गुंडों का साथ देते हैं। तो ऐसे गुंडे पाल रहे हैं या तो फिर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। देखिए वो जो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कैसे आप चौकीदार हैं, कैसी आपकी चौकीदारी है, कहाँ आप चौकीदार बने बैठे हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखने सुपर को बोल पे देखिए जंतर मंतर पर हूँ। वहीं आज बेटियां यहाँ अब भी बैठी हुई हैं जंतर मंतर पर। लेकिन एक बात और बता दूं कि लगातार कर्नाटक चुनाव है, मोदी जी ने कर्नाटक चुनाव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बार फिर नारा दिया। और वहीं उन्होंने महिला सम्मान की बात की और वही बेटियां यहाँ जंतर मंतर पर बैठी हैं। लगातार 12वां दिन है आज और जंतर मंतर पर बैठी है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं तो उन्हीं से जानेंगे इस मुद्दे को लेकर क्या है उनकी राय, क्या लग रहा है उनको इस पूरे मुद्दे में। सर क्या लग रहा है आपको? लगातार मोदी जी महिला सम्मान महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। देखिए वो बात नहीं करते, जुमला फेंकते हैं। और अगर वो ये जो है अगर जुमला देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां जो बचानी है वो इनके जो सांसद बैठे हैं उन जैसे गुंडों से बचानी है। जैसे कि शंकर विधायक है उन जैसे गुंडों से बचानी है। तो ये आगा कर रहे थे, लेकिन देश की जनता जो है वो समझ ना पाई और जुमले में फंस गई। तो देश के अंदर आप ये देखिए कि जंतर मंतर जो दिल्ली का केंद्र है, ये मात्र बगल 500 मीटर की दूरी में है, जो राजा का महल है हमारे। और उनको ये बेटियां दिखाई नहीं दे रही। वो कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। अरे तो कैसी चौकीदारी कर रहे हैं आप? कैसे देखिए वो जो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कैसे आप चौकीदार हैं, कैसी आपकी चौकीदारी है? कहाँ आप चौकीदार बने बैठे हैं या कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं? ठीक है, देश के अंदर जो है मेन केंद्र पे आप देखिए कि बेटियां बैठी हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, जिन्होंने विदेशों में जो है झंडा लहराया, जिन्होंने विदेशों में तिरंगा लहराया। लेकिन आज वही बेटियां यहाँ पर इंसाफ के लिए जो है गुहार लगा रही हैं और देश का चौकीदार सो रहा है। देश का चौकीदार जो है वो कहाँ सो रहा है? आज देश के अंदर जो है ऐसे गुंडों को संरक्षण क्यों मिल रहा है? सारे आरोपों से नकार रहे हैं। जिनके माथे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, राम नामी ओढ़ कर संसद के अंदर आ गए। मैडम नकारने से क्या होता है, यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है उनके कर्मों की। 41 मुकदमे हैं और 2 FIR इसमें दर्ज है। जो ये इन बेटियों का जो है हरेसमेंट इनका किया गया है। तो दो जो देखिए पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई FIR होती है तो पहले उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? औकात है ये उत्तर प्रदेश से आते जो कहते हैं ना योगी बाबा के बुलडोजर जिंदाबाद, तो आज उनका बुलडोजर कहाँ मर गया? आज उनका बुलडोजर इनके ऊपर चलेगा, आज इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा। इन पर जो है चलवाएंगे आप? हम क्यों?
अरे गुंडों के ऊपर मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलवाते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी मतलब अब इतनी औकात नहीं है क्या कि इनके ऊपर भी बुलडोजर चलवा सकते? क्या मुख्यमंत्री जी की इतनी औकात नहीं रही? या फिर जो है ब्रजभूषण मुख्यमंत्री जी से बड़ा हो गया, प्रधानमंत्री जी से बड़ा हो गया? क्योंकि ब्रजभूषण ने कहा है एक न्यूज चैनल पे कि अगर मोदी जी कहेंगे तो इस्तीफा देंगे। और मोदी जी कौन सा ढोंग रच रहे हैं कि बेटियों का सम्मान या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों की आवाज उनके कानों तक नहीं गूंज रही क्या? क्या कानों तक इनकी आवाज नहीं जा रही? बगल में जो है महल है राजा का, तो क्यों जो है वो जुमला फेंकते हैं? या फिर ढोंगी है जिस तरह से? मोदी जी चुप क्यों है? मुझे लगता है कि डरते होंगे प्रधानमंत्री जी की इतनी औकात नहीं। अरे भाई, तो फिर क्यों योगी जी जो है बुलडोजर नहीं चलवा रहे? क्या बात केस हुआ नहीं है? क्या बात वो खुद जब चैनल पे बैठ के कहता है कि एक मर्डर किया है, आपने भी सुना होगा, तो फिर क्यों जो है मतलब कहाँ गया कानून? कहाँ गया आपका बुलडोजर? कहाँ गया आपका गुंडों को जो है जेल में डालना या बुलडोजर चलाना उनके घर पे? या फिर आपकी औकात नहीं रही, आप डरते हैं? तो ब्रजभूषण जी कह तो रहे हैं अगर मैं जंतर मंतर आया तो इससे भी ज्यादा लाखों की भीड़ होगी मेरे समर्थन में। समर्थन में थोड़ी कहा था उन्होंने, समर्थन में कहा था। जब वो उस चैनल पे बैठ के कहते हैं कि मैं एक मर्डर भी मतलब एक उन्होंने जो है मर्डर की धमकी देकर और वो कहते हैं कि समर्थन में, तो वो तो आए ना, कुछ गुंडे जो आएंगे उनके समर्थन में, तो पता तो लगेगा कि बलात्कारी का समर्थन कौन करता है। जंतर मंतर पे बुला रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं बुला रहे, वो अपना अगर वो सही होगा तो लोग जाएंगे ना, पता तो लगेगा। हम जो है यहाँ पर इंसाफ के लिए आए हैं, इन बेटियों के लिए आए हैं। देखिए कौन जालिम है यहाँ, कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी ये अखबार को तय करना है। और किसको जेल में डालना है, सुनिए ना, किसको जेल में डालना है ये भी अदालतों को नहीं, कानून को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, बल्कि सरकार को तय करना है। तो सरकार तय करेगी कि किस पे बुलडोजर चलाना है, किसको जेल में डालना है, किसका इनकाउंटर करना है, किसको जो है गुंडों से मरवाना है। आपने देखा ना, तो ये चीजें जो है सरकार तय करेगी। तो ये देश का कानून सुरक्षित नहीं है, देश का संविधान सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए, इन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ जंतर मंतर पर 13 दिन से ये अपने न्याय के लिए भी बेटियां बैठी हैं, जिन्होंने विदेशों में तिरंगा फहराया। अगर उत्पीड़न हुआ है तो जो फोटो वायरल हुए हैं जिसमें फोटो साथ खिंचा रही है, बात तो उनकी की जा रही है। अरे भाई, बात तो मोदी जी फोटो खिंचाते हैं जब ये मेडल लेके आती है, कहते हैं देश की बेटी है। आपने एक वीडियो सुना होगा कि विनेश तो मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी है, ये कहते हैं। साक्षी मलिक को भी कहते हुए सुना है अपने वीडियो में। आज वही मोदी जी की बेटी बैठी है। क्या बात, मोदी जी को शर्म नहीं आ रही? हरेसमेंट का केस है, बलात्कार का केस है। आप ये देखिए कि पॉक्सो एक्ट की धारा लगी हुई है और ब्रजभूषण का साथ दे रहे। ब्रजभूषण खुद ये कह रहा है कि मोदी जी कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। तो या तो ये मोदी जी ढोंग रचते या फिर मोदी जी बेटी नहीं मानते, वो चाहते फिर इन गुंडों का साथ देते। तो ऐसे गुंडे पाल रहे हैं या तो फिर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लोग हैं बीजेपी में। हाँ, बिल्किस बानो के जो रेपिस्टों को रिहा किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कहते हैं कि ये संस्कारी लोग हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया गया। तो हो सकता है ब्रजभूषण संस्कारी हो, इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं करा रहे हो, अमित शाह जी की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही हो, वरना इन पर आकर लाठियां चला देती है पुलिस। आपने देखा परसों की रात में। लेकिन पुलिस की बात कर रहे हैं आप, तो दिल्ली पुलिस उस दिन को भी कह रही है, परसों रात की बात को दिल्ली पुलिस कह रही है केवल बातचीत हो रही कि चोटें जो लगी है वो इनके पंखों से, कूलर से लगी है। आपने देखा एक भी पंखा कूलर अगर आप यहाँ दिखा दे मुझे, आप दिखाइए ना। मतलब दिल्ली पुलिस, देखिए दिल्ली पुलिस का तो काम है कि एफआईआर के बाद उसको गिरफ्तार करना। क्यों नहीं कर रही आप? अगर दिल्ली पुलिस का सवाल लेकर आइए तो दिल्ली पुलिस से ये भी पूछिए कि आप जब एफआईआर हो चुकी है क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे, क्यों जेल में नहीं डाल रहे? पुलिस अरेस्ट कर रही ब्रजभूषण? क्या लगता है? अरे जब देश के गृह मंत्री तड़ी पार हो और वो जब तक ऑर्डर नहीं देंगे दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर में आती है। मोदी जी जब वो कहते हैं ब्रजभूषण कि अमित शाह जी या मोदी जी कहेंगे कि जो है इस्तीफा दे दो, तब तो वो इस्तीफा देंगे। जब दिल्ली पुलिस से मोदी जी या अमित शाह जी कहेंगे तभी तो गिरफ्तार करेगी भाई। तो जो मोदी जी ना कहेंगे, मोदी जी क्यों नहीं कह देते? मोदी जी की पॉलिटिक्स खराब हो सकती है अगर ब्रजभूषण को जेल में डाल दिया, क्योंकि कर्नाटक में भी चुनाव है, 2024 में चुनाव है। उनकी पॉलिटिक्स, उनकी जो है सत्ता से वो गद्दी जो है गिर सकती है। इसलिए जो है ब्रजभूषण को वो बेटियों के मान से, सम्मान से, इज्जत से, आबरू से ऊपर रख रहे। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं वो ढोंग रचाते हैं, ढोंग। और वही ढोंग
आज यहाँ पर चौकीदार सो रहा है और कर्नाटक में प्रचार हो रहा है। यहाँ के नाम से दिल्ली जंतर मंतर पर बेटियां बैठी है, लेकिन यहाँ के नाम से देश का चौकीदार सो रहा है और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रचार हो रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भाजपा के प्रचार मंत्री है। ठीक है, तो देखा आपने, ये थे यहाँ के लोग जिनकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर। लगातार ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिए बोल पे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।